देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में कोडीन कफ सिरप के मामले को लेकर सपा ने योगी सरकार को जमकर घेरा। इस बीच सोमवार को सपा के विधायक अतुल प्रधान ने कोडीन कफ सिरप के मुद्दे को उठाया और सवाल किया कि आखिर इस पूरे मामले में सरकार का बुलडोजर कहां चला गया। इसी के साथ आरोप लगाया कि आरोपियों के नाम सामने आने के बाद सत्ता पक्ष से उनकी संलिप्तता के संकेत मिले हैं, फिर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं सपा के हमलों के बाद तो सीएम योगी खुद जवाब देने खड़े हो गए। इस दौरान सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रश्न क्या है, मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। नेता विरोधी दल ने इस विषय को उठाया और आप भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। सीएम योगी ने बिना नाम लिए निशाना साधा और ऐसा बयान दिया जिसके बाद दिल्ली से लखनऊ तक सियासत में हलचल मच गई। अध्यक्ष जी, प्रश्न क्या है और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को पूरा अध्ययन करके आना चाहिए, सदन की गरिमा का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन मुझे इसलिए भी खड़ा होना पड़ा है क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है। लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति को अवश्य आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदी कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने इस सदन को आगे बढ़ाया है। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। वहीं सीएम योगी के नमूना बोलने पर विधानसभा सदन में जोरदार हंगामा हुआ और तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वो नेताओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जब आपने मुख्यमंत्री जी सदन के सम्मानित नेता हैं,
वहीं पर आपने किया ना, तो आपने और विषय को कभी-कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं आपने है, अपने ऊपर कैसे समझ ये लिया? नमूने नहीं है। अरे बैठ, अरे माननीय अध्यक्ष, अरे बैठ, जो बातें आई हैं, बैठ। कोई इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए। संगाजी चलिए, चलो ना प्लीज, आप चलो। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, इसकी इजाजत नहीं होती, इनसे कहा गया है इसकी इजाजत नहीं है। अरे अब आप बैठो, अरे इसकी इजाजत नहीं है, नहीं ले। अरे आप चलो प्लीज चलो। मालूम ये सदन में ये नियम के अनुसार नहीं है। मालूम अगर इनको कोई चीज दिखानी थी तो पहले मालूम वहाँ टेबल करना चाहिए था। वो कह रहा वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, टेबल करना चाहिए था पहले। अरे आप चलो प्लीज चलो। क्या कहे, ये आपने सदन का समय खराब कर रहे। मालूम एक नियम उठाया था और उस वक्त तो चर्चा करेंगे, पहले चलो प्लीज चलिए, चलिए आप लोग चलो अपने जगह पे। हर चीज का जवाब मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया पूरा। उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है। बार ये सरकार पूरी तरीके से जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उस सिरप का कोई मतलब नहीं है मौतों से। उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई, उसके बाद भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कोई भी मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मालवा आप लोग चलो प्लीज चलो, अरे चलो प्लीज चलो, चलिए चलिए, आइए चलिए प्लीज चलिए। आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी, एक सेकेंड, आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा एक भी मौत नहीं है, आप कह रहे सैकड़ों हुई है। बताओ ना नाम, आप नाम बताइए किसकी मौत हुई है। आप नाम बता, आपके पास नाम है नहीं, किसी की हुई नहीं, और गलत बयानी आप कर नहीं, वो कर रहे हैं। गलत बयानी आप कर बैठे हुए, आप बताइए ना नाम, आप चलिए अपनी जगह पे बताइए। अरे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं है ना, तो आप बता रहे हो सैकड़ों में से नाम बताइए, सैकड़ों कौन है। गुमराह मत करिए, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, मेरा आपसे निवेदन, बैठिए, आप बैठो, प्लीज बैठो, आइए प्लीज। अरे वो आप चलिए, कहिए ना, किसने क्या मना किया, किसने मना किया ना कहने के लिए, कहिए, चलिए कहिए। जब कहा कि एक भी मौत नहीं हुई तो आप चलिए अपनी जगह पर जाइए। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के नमूना वाले बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, आत्म स्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर ना लाए। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। तो अब सीएम योगी के नमूने वाले बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर करारा पलटवार करते हुए भाजपा को ही घेर लिया। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।